हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 इतिहास यानी हिस्ट्री के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार यानी 6 मार्च को पेपर देने वाले हैं हिस्ट्री का, तो आज की इस वीडियो में हम उनके लिए महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तिथियों के बारे में लेकर आए हैं जो आपकी बोर्ड एग्जाम में क्या है बार बार पूछे जाते हैं। 6 मार्च के पेपर में 100% यही महत्वपूर्ण तिथि आएगा जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। यानी आज की इस वीडियो में 10 नंबर बिल्कुल फिक्स होने वाला है। 15 मिनट का ये वीडियो पूरा देख लो स्टूडेंट, मेरी गारंटी है मैं आपका 10 नंबर बिल्कुल दिला कर रहूँगा, ये मेरी गारंटी है। 6 मार्च के पेपर में यही सारे ऐतिहासिक तिथि आएंगे हिस्ट्री में जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सारे इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, एक भी छोड़िएगा मत। चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हम सारे इंपॉर्टेंट क्या है जो ऐतिहासिक तिथि है इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले जो हमारा ऐतिहासिक तिथि है बोर्ड एग्जाम में आपको पता ही होगा कैसे आता है, 11th का आपने स्कूल में पेपर दिया होगा। यहाँ पर देखिए 606 ईस्वी में क्या हुआ था, यानी यहाँ पर ऐतिहासिक जो तिथि है हमने मैप से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन है कि मैप कैसे बोर्ड एग्जाम में भरे और उसको लिखे कैसे, कॉपी में कैसे लिखे और मैप को कैसे भरे कैसे दर्शाएं, उसको भी हमने क्या है एक वीडियो बना दिया है। आपने नहीं देखा है तो चैनल पर आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम ऐतिहासिक तिथियों के बारे में बताएंगे कि बोर्ड में आ गया भैया ऐतिहासिक तिथि के बारे में, फिर आप कैसे लिखेंगे, यानी इसका ऐतिहासिक तिथि के बारे में इसका आंसर कैसे देंगे। देखिए 606 ईस्वी में क्या हुआ था, देखिए हर्षवर्धन राजा बने। 606 ईस्वी में क्या है, हर्षवर्धन जी राजा बने, क्या है चीनी यात्री हैंसोंग की यात्रा में। देखिए 606 ईस्वी में जो हर्षवर्धन जी है, आपको पता होगा जो क्लास 12 हिंदी में हर्षवर्धन जी के बारे में भी वो आता है त्यागपथी, आपको पता होगा, लेकिन ये हिस्ट्री की बात हो रही है। तो हर्षवर्धन राजा बने 606 ईस्वी में चीनी यात्री हैंसोंग की यात्रा में। 2020 में प्रश्न आया हुआ था, कितने में आया था भैया, 2020 की ईस्वी, समझ में आ गया। 2020 के बोर्ड की प्रश्न में ये पूछा गया था प्रश्न। दूसरा प्रश्न है हमारा 1928 ईस्वी में क्या हुआ था। जो 1928 है इस सन में क्या हुआ था 1928 की ईस्वी में। देखिए बारदोली में किसान आंदोलन, देखिए ब्रैकेट में है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि औरतों ने दी। जो बारदोली में किसान आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल की सरदार की उपाधि क्या है औरतों ने दी थी 1928 में, समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा 319 ईस्वी में। ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्या है महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तिथि है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तैयार कर लेंगे तो आपका 10 नंबर रखा रहेगा, क्योंकि भैया एक एक नंबर से क्या होता है 100 नंबर कंप्लीट होता है स्टूडेंट। तो एक एक नंबर छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन को हमें अटेंड करना है। बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को बनाकर लिखना है इसका भी हमने वीडियो बना दिया, नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में देखिए 319 ईस्वी में क्या हुआ था, गुप्त शासन का आरंभ। जो गुप्त जी थे क्या, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद में क्या है और भी सारी चीज़ें जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, इसके बाद चाणक्य हो गए, तो जो इसी रिलेटेड थे गुप्त के बारे में शासन आरंभ हुआ 2020 में पूछा गया था प्रश्न 2020 और 22 में, समझ में आ गया। और स्टूडेंट यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है, क्या है हमने और ऐतिहासिक तिथि के बारे में बताया, नहीं देखा है तो वो भी जाकर आप लोग देख लीजिएगा चैनल पर, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट है। तैयार कर रहे रहेंगे तो 10 नंबर आपका फिक्स रहेगा। चौथा देखिए क्या है 563 ईसा पूर्व में क्या हुआ था। देखिए 563 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, गौतम बुद्ध का लुम्बिनी में जन्म हुआ था 563 ईस्वी में। ये डेट आप याद रखिएगा, 2020 2022 और पिछले साल के बोर्ड एग्जाम में भी ये पूछा गया था, समझ में आ गया स्टूडेंट। 6 मार्च का जो आपका इस साल 2024 में पेपर होने वाला है, तैयार कर लेंगे, यही प्रश्न आ सकता है क्योंकि ये लगातार 20 22 और 23 में पूछा गया था, समझ में आ गया। पाँचवा देखिए क्या है 1773 ईस्वी में क्या हुआ था। जो 1773 ईस्वी है इसमें क्या हुआ था, देखिए रेगुलू क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था 2020 22 और क्या है 23 में, समझ में आ गया। 2020 22 और 23 में 1773 ईस्वी में ये आपका प्रश्न पूछा गया था 2020 22 23 में। मैं आपको डेट भी बता देता हूँ ताकि आपका सारा जो डाउट है वो क्लियर रहे, समझ में आ गया स्टूडेंट। और हमने हर एक सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है जिसमें हमने A to Z जानकारी, यानी अभी तक हमने जो भी पढ़ाई की 2023 की, क्या है 2023 में हमने जुलाई से लेकर और अभी तक क्या है, अभी तक जो दिसंबर तक पढ़ाई जो भी हमने कंप्लीट की है, अब आपका साल ये ख़त्म हो चुका है, तो अभी तक जो भी हमने पढ़ाई की है सारा आपको प्लेलिस्ट में हमारा वीडियो मिल जाएगा। हर एक सब्जेक्ट की जो हमने तैयारी कराई है सारी वीडियो मिल जाएगी। एक प्रकार से क्या है नया कीर्तिमान हमें रचना है इस साल में, और 2024 के क्या है अंत तक, हमें पेपर के अंत तक फोड़ देना है, 100% नंबर लाना है। बस आप मेहनत करते रहिए और हम रेगुलर वीडियो इंपॉर्टेंट अपलोड करते रहते हैं और आपकी तैयारी को क्या है बेहतर बनाएंगे, समझ में आ गया।
उसके बाद देखिए 6 नंबर प्रश्न, 1347 ईस्वी में क्या हुआ था? तो बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा 1347 ईस्वी में। उसके बाद 7वां प्रश्न है, 1784 ईस्वी में क्या हुआ था? तो बंगाल, जो बंगाल है, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन हुआ। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन हुआ 1784 ईस्वी में। ये डेट आप याद रखिएगा। 8 नंबर प्रश्न है, 8 नंबर प्रश्न क्या है? 326 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का, जो चंद्रगुप्त मौर्य जी है, इनका राज्यरोहण हुआ था 2020, 22 और 23, यानी पिछले साल भी ये प्रश्न पूछा गया था। तैयार कर लीजिएगा, इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहना गलत नहीं है। समझ में आ गया? 326 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यरोहण हुआ था। ये समझ लीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, 9 नंबर क्वेश्चन है, 26 जुलाई 1945 को क्या हुआ था? तो ब्रिटेन में लेबर पार्टी को सत्ता मिली। जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन आपको पता होगा, 26 एक देश है, 26 जुलाई 1945 को ब्रिटेन में लेबर पार्टी को सत्ता मिली थी। समझ में आ गया? ये डेट आप याद रखिएगा। समझ में आ गया? सारे क्वेश्चंस को मैं करा रहा हूँ और हमारा जो ख्वाहिश यही है स्टूडेंट कि हर एक बच्चे को उसका क्या है, मनपसंदीदा नंबर मिले, यानी मनपसंद नंबर मिले स्टूडेंट। देखिए 95 का आपका टारगेट होगा, 85 का कुछ का टारगेट होगा, तो जो भी आपने टारगेट फिक्स किया होगा बस उस पर आप मेहनत करते रहिए। सफलता जरूर आपको मिलेगी भैया, ये नहीं कि भैया आप मेहनत ही ना करें, मेहनत आपको करना पड़ेगा। समझ में आ गया स्टूडेंट? और देखिए अब आप लोगों ने विद्या कौशल बैंक भी ले लिया होगा, यानी जो कौशल बैंक है, चाहे आप विद्या कौशल लिए हो या अरिहंत का लिए हो या राजीव प्रकाशन का या मास्टर माइंड का, जो भी आपने क्वेश्चन बैंक लिया है हिस्ट्री का, उसके पीछे आप देखेंगे तो वहाँ पर महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तिथि को बारे में बताया गया है। तो 100% वो उसमें से क्या है, उसी में से पूछा जाएगा, मेरी गारंटी है। उससे भी आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि 10 नंबर आपको क्या है, तैयार करना है। 10 नंबर आपको लेना है, छोड़ना एक भी नहीं है। उससे आपका काफ़ी क्या है, नंबर कम हो जाएगा। तो 10 नंबर आपको छोड़ना नहीं, क्वेश्चन बैंक से ज़्यादा भी तैयारी करनी है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 1206 ईस्वी में क्या हुआ था? तो 1206 ईस्वी में हुआ था भैया, कुतुबुद्दीन में क्या है, कुतुबुद्दीन ने भारत में गुलाब वंश की नींव डाली। गुलाब, यहाँ पर देखिए, गुलाब वंश की नींव डाली 2023 में, याद रखिएगा। 1206 ईस्वी की बात हो रही है, 2023 में प्रश्न पूछा गया था। समझ में आ गया? अब देखिए 11 नंबर प्रश्न पूछा गया है, 1300, देखिए क्या है, 1325 ईस्वी में क्या हुआ था? देखिए इसमें हुआ था भैया मोहम्मद क्या है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट, देखिए मोहम्मद, राइटिंग पर प्लीज आप लोग मत जाइएगा। मोहम्मद तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तुगलक, यहाँ पर तुगलक, ये गा है स्टूडेंट, याद रखिएगा। तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा, दिल्ली की गद्दी पर बैठा। थोड़ा स्टूडेंट गड़बड़ हो चुका है यहाँ पर, देखिए ये गा है, ये ला है। तुगलक, याद रखिएगा, ये फिर से मैं लिख कर दिखा देता हूँ, तुगलक। समझ में आ गया? अब देखिए 1200, अब देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या है, 600, देखिए यहाँ पर क्या है, 600 ईसा पूर्व से, सॉरी 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के बीच में क्या हुआ था? तो देखिए आरंभिक ऐतिहासिक काल आरंभ हुआ था। क्या हुआ था स्टूडेंट? आरंभिक ऐतिहासिक, आरंभिक जो ऐतिहासिक काल है, इसका आरंभ हुआ था, ये आपको याद रखना है। ऐतिहासिक काल, ये आपके सारे क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन से याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से हम तैयार करा रहे हैं और आपको भी उसी से मिलना है। क्या है, सारे क्वेश्चन उसी में मिलेंगे, तैयार कर लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिए 13 नंबर प्रश्न, 1990 में, देखिए 1990 में क्या हुआ था? तो 1990 में आर, देखिए मैं लिखकर बता देता हूँ ताकि आपके सारे डाउट क्लियर है। देखिए क्या है, आर एस वेस्ट द्वारा, वेस्ट द्वारा धोलावीरा में उत्खननों, ये देखिए उत्खननों का आरंभ। राइटिंग पे प्लीज़ आप मत जाइएगा, क्योंकि मुझे आपको बताना है
क्या मतलब एक एज इट इज मैं आपको लिख कर बता रहा हूँ, राइटिंग पे प्लीज़ आप लोग मत जाइएगा। वैसे हमारी राइटिंग अच्छी है, लेकिन यहाँ पर मैं जल्दबाजी में बता रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको राइटिंग नहीं अच्छी दिखेगी। दक्षिण भारत के अभिलेखों, दक्षिण भारत के अभिलेखों, दक्षिण भारत के अभिलेखों सारे इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि क्वेश्चन बैंक से भी आप तैयार कर लेंगे तो सारे क्वेश्चंस आएंगे उसी से, ये गारंटी है, इसी से पूछा जाता है। और जो एग्जामिनर भी होता है भैया वहीं से सारे ट्राई करता है, सारे क्वेश्चंस जो है आपकी बुक से, आपके क्वेश्चन बैंक से देता है, तो तैयार कर लेंगे तो आप ही के लिए बेटर होगा। एपिग्राफियो क्या है? एपिग्राफियो, एपिग्राफियो कर्नाटिका का प्रथम अंक। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन प्लीज़ आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आपके लिए हम लेकर आए। का प्रथम अंक, इंडिका का प्रथम अंक 1886 ईस्वी में। लगभग देखिए 15 नंबर प्रश्न, लगभग 300 ईसा पूर्व में क्या हुआ था स्टूडेंट? देखिए लगभग यहाँ पर क्या बात हो रही है, 300 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, तो ये देखिए भरत मुना का नाट्य शास्त्र, क्या है भरत, देखिए यहाँ पर देखिए भरत मुनि, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, संस्कृत में नाट्य शास्त्र संस्कृत में, समझ में आ गया? देखिए उसके बाद में देखिए 16 नंबर 1325 में क्या हुआ था, 1325 से 1377 के बीच में, ये आपको याद रखना है। 1325 से 1377 के बीच में, या 1304 से 1377 के बीच में। तो यहाँ पर देखिए इब्न बतूता का मोरक्को में हुआ था, इब्न बतूता मोरक्को हुआ था, ऐसा कुछ। देखिए क्या है इब्न बतूता मोरक्को, मोरक्को तो एक देश भी है, अभी आप लोगों को पता भी होगा। 1325 या 1304 से 1377, यहाँ पर 1304 भी लिख सकते हैं, समझ में आ गया? देखिए 1608 में क्या हुआ था स्टूडेंट, 1600, यहाँ पर देखिए 1600 तो विलियम फिंच हो आए थे शायद, विलियम, देखिए विलियम, विलियम फिंच, समझ में आ गया स्टूडेंट? विलियम फिंच 1608। उसके बाद में देखिए 18 नंबर 1600, देखिए 1600 से 1700 के बीच में क्या हुआ था, तो देखिए महाराष्ट्र, यहाँ पर काफ़ी कुछ घटित हुआ। महाराष्ट्र में रामदास, महाराष्ट्र में रामदास, पंजाब में मियाँ मीर, मियाँ मीर, पंजाब में मियाँ मीर। उसके बाद में देखिए यहाँ पर गुरु, गुरु तेग बहादुर, तेग बहादुर की मृत्यु, तेग बहादुर की मृत्यु कब हुई स्टूडेंट? देखिए तेग बहादुर की मृत्यु कब हुई? 1675 में, 1675 ईस्वी में तेग बहादुर की मृत्यु हुई थी। फिर गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुई थी कब? 1708 ईस्वी में, ये आपका पूछा जा सकता है, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। 19 नंबर देखिए 1739 में क्या हुआ, 1739 में क्या हुआ, तो ये देखिए नादिर शाह, नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण, यहाँ पर देखिए मैं लिख देता हूँ, नादिर शाह, नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण, दिल्ली, दिल्ली पर आक्रमण। समझ में आ गया? 2020 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। 19 नंबर भी क्वेश्चन हमने बता दिया है। उसके बाद में देखिए एक और क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 29 मार्च 1857 को क्या हुआ था? 29 मार्च 1857 को क्या हुआ था? तो यहाँ पर भी काफ़ी कुछ घटित हुआ। देखिए क्या है, बैरक, यहाँ पर ये रहा है बैरकपुर में सैनिकों ने नए, बैरकपुर में सैनिकों में लिख देता हूँ, सैनिकों ने, सैनिकों ने नए कारतूसों
के प्रयोग से मनाही की, के प्रयोग से मनाही की। ये देखिए, इसमें थोड़ा और भी आपको आगे लिखना पड़ सकता है, जैसे 18 में पूछा गया है। फिर मंगल पांडे ने अपने एडजुटेंट की हत्या कर दी, ये भी आपका आ सकता है। उसके बाद में देखिए 21 नंबर प्रश्न है, 1947 को क्या हुआ? सभी को पता होगा वह भारत का विभाजन हुआ। भारत देश से 1947 में आज़ाद भी हुआ था। 15 अगस्त 1947 याद रखिएगा, भारत का विभाजन इसी दिन हुआ था। तो ये हमारे 21 महत्वपूर्ण प्रश्न था जो कि हमने आपको बता दिया है, मैंने लिखकर भी बता दिया। और मैं आपको यही सजेशन दूंगा स्टूडेंट कि आप अपने क्वेश्चन बैंक में, यानी चाहे जो भी क्वेश्चन बैंक आपने लिया होगा हिस्ट्री का, पीछे आप जाकर देखेंगे तो वहाँ पर आपका मैप से रिलेटेड भी सारे क्वेश्चन और दर्शाने के बारे में लिखा होगा और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तिथि के बारे में भी लिखना होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको बुक से भी तैयार कीजिए, क्वेश्चन बैंक से भी तैयार कीजिए। और जो मैं बता रहा हूँ, एक हमने 2 और भी वीडियो हमने अपलोड किया है ऐतिहासिक तिथि के बारे में, उसको भी आप जरूर देखिएगा। उससे भी सारे इंपॉर्टेंट तिथि को नोट कर लीजिए और इसमें से भी सारी तिथि को नोट कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम में यही से सारे क्वेश्चंस आपकी आएंगी। तो 10 नंबर आपका बिल्कुल फिक्स कर देंगे। आज की इस वीडियो में हमने सारी चीज़ें बता दिया है जो आपकी तैयारी को बेहतर बना देगा। हिस्ट्री का हमारा एक और वीडियो आएगा जिसमें हम सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो आप जल्दी से कॉमेंट कीजिए, वो हमारा वीडियो जल्द ही आने वाला है। धन्यवाद, आज की इस वीडियो में इतना ही था।